हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है ट्रिगर्स। ट्विन फ्लेम जर्नी पे आपने या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो भी जर्नी है, अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपको पता होगा कि कितने ही ट्रिगर्स मिलते हैं हमें इस जर्नी में, है ना। सबसे पहले तो आपका टीएफ ही आपको बहुत ट्रिगर करता है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन है या चाहे वो डिवाइन फेमिनिन है। आई मीन बॉडी की बात नहीं है, यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। तो जो भी आपका काउंटर पार्ट होता है वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को ट्रिगर का मतलब नहीं पता है, क्योंकि सुनते तो हैं हम वीडियोस में और भी बहुत कंटेंट में कि ट्रिगरिंग होती है, ट्रिगरिंग होती है। एक्चुअली में ट्रिगर है क्या? कभी हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि ट्रिगर क्या है। ट्रिगर को अगर हम डेफिनेशन से समझें, मतलब इसको कैसे हम इन वर्ड्स हम एक्सप्लेन करें, तो ट्रिगरिंग होता है स्ट्रॉन्ग अनकंफर्टेबल इमोशनल रिएक्शन। पीपल मे पैनिक, फील टू क्राई, फील टू शाउट, एंगर, वरी, विड्रॉ, शट डाउन, क्वाइट, या और दे रिएक्ट डिफेंसिवली। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो ट्रिगर मतलब कि किसी की आपको बात इतनी बुरी लग जाती है कि वो आप एकदम से आपका रिएक्शन आता है। एंड रिएक्शन हमेशा तभी आता है जब आप इमोशनली चार्ज्ड अप होते हैं, मतलब वो इमोशनल रिएक्शन होता है जो आपका एकदम से आता है। तो इमोशनल रिएक्शन जब होता है तो लोग आपको वो चीज़ बुरी लग जाती है, आपको मतलब आपकी ईगो को, आपके माइंड को वो चीज़ बुरी लगती है। क्योंकि अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हमारी जो लाइफ है, हम लोग सब ईगो बेस्ड लाइफ जी रहे हैं, माइंड से बेस्ड है ये सब। तो जो भी आपके ईगो में, आई मीन जो आपकी माइंड में जो भी चीज़ें फीड हैं, जो भी वो स्टोरीज आपको बताता रहता है आपका दिमाग कि ऐसा है वैसा है, अरे इसने तुझे ऐसे कह दिया, अरे इसने तुझे वैसे कह दिया, ये तो तेरी हमेशा ही डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ये आपका माइंड है जो आपको स्टोरीज बताता है। तो अभी हम ईगो बेस्ड लाइफ जी रहे हैं, माइंड बेस्ड लाइफ जी रहे हैं, तो इसीलिए हमारे रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है तो एकदम से हम ट्रिगर हो जाते हैं। तो जब हम ट्रिगर होते हैं, वो होता है ट्रिगर, जो आपका रिएक्शन होता है, और जो किसी की बात जो बुरी लगती है दैट इज द ट्रिगर, और जो आप उसमें रिएक्शन दे रहे हैं वो आपका ईगो बेस्ड रिस्पॉन्स है वो। तो उसमें जब क्या करते हैं लोग, जब ट्रिगर होते हैं तो उनके इमोशंस कैसे, मतलब उनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो इमोशंस के थ्रू फिर उसको डील करते हैं ना। एकदम से रिएक्शन देंगे इसका मतलब कि आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसमें वो पैनिक हो जाते हैं, उनको एंजाइटी होती है, उनको घबराहट होती है। गुस्सा जब बहुत ज़्यादा आता है तो आपको पैनिक अटैक आता है, जब आपको चिढ़ मचती है, इरिटेशन होता है, डिस्टर्ब हो जाते हो आप, तब भी आपको पैनिक होता है या आपको एंजाइटी होती है। आपको रोने का मन करेगा, यू फील टू क्राई, या आपको चिल्लाने का भी मन कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा जब लोग अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो चीखते हैं, चीज़ें फेंकते हैं घर की इधर-उधर, दरवाजे ज़ोर-ज़ोर से मारते हैं, है ना? दरवाज़ा जैसे एकदम ज़ोर से बंद किया, तो वो भी एक आपका ईगो का रिस्पॉन्स है, आपकी माइंड का रिस्पॉन्स है। फिर आपको चिंता होती है, कई बार बहुत ज़्यादा वरी बहुत होने लगती है, घबराहट, चिंता, ये वही सब है। या कुछ केसेस में लोग विथड्रॉ कर लेते हैं। आपने देखा है लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, बात नहीं करते, ये लोग शट डाउन हो जाते हैं अपने अंदर ही, क्वाइट हो जाते हैं एकदम। कोई उनका रिएक्शन नहीं आता, लेकिन उनका रिएक्शन यही है कि वो विथड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को उस सिचुएशन से, उस इंसान से, जिससे मतलब उनको लगता है कि ये मुझे ट्रिगर करता है, जिसकी चीज़ें उसको पसंद नहीं है। या फिर वो डिफेंसिवली रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करते हैं। डिफेंसिवली रिएक्शन होता है कि अपने आप को डिफेंड करना, नहीं मैंने तो ऐसे नहीं किया, अरे नहीं तुम्हें नहीं पता, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो वो हम जो ओवर एक्सप्लेन करते हैं दैट इज कॉल्ड
डिफेंसिव रिएक्शन जो होता है हमारा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये ट्रिगर्स हमें इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो या वो कोई भी आपकी अवेकनिंग जर्नी हो। अवेकनिंग जर्नी भी बहुत तरीके से मैंने अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया कि आप दिस सोल जर्नी में आप बहुत तरीकों से आ सकते हैं। ट्विन तो एक आपका तरीका है इस जर्नी में आने का, आपको अवेकन करने आया है वो ट्विन। बेसिकली ये क्या जर्नी है कि आप जो अपने माइंड से चल रहे हैं अभी तक, जो आपका ये ईगो बेस्ड सिस्टम चल रहा है, वहां से आपको अपने हार्ट पे आना है, सोल बेस्ड लिविंग पे आना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस जर्नी में बहुत ट्रिगर्स आते हैं, बहुत ट्रिगर्स आते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात पे आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। आपकी, मेरा मतलब है कि हम सबकी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम सभी ईगो बेस्ड लिविंग फॉलो करते हैं। हमें दूसरे तरीके से जीना आता ही नहीं है, हमने सीखा ही नहीं है। तो ये जर्नी भी आपको यही सिखाने आई है कि अपने ईगो माइंड से आप बाहर निकलिए और अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में आइए, उस तरीके से जीना शुरू करिए। ठीक है, तो जब हम इस जर्नी में आते हैं हमें बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं, जैसे आपको पता है। और मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये जो ट्रिगर्स है ना, ये आपकी भलाई के लिए आए हैं, ये आपके लिए अच्छे हैं जो ये ट्रिगर्स मिलते हैं आपको। देखिए, हमें हर कोई ट्रिगर करता है। हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, मतलब कि जो आपकी फैमिली है वो आपको ट्रिगर करती है। ट्रिगर करती है मतलब आपको उनकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, आपको अपने पेरेंट्स की कई बातें अच्छी नहीं लगती, आपको अपने बच्चों की कई बातें अच्छी नहीं लगती, आपको अपने भाई बहन की बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हस्बैंड वाइफ की तो बात ही अलग है, क्योंकि उनको तो सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता एक दूसरे का। हस्बैंड है तो वो वाइफ को ट्रिगर करता है, वाइफ है तो वो हस्बैंड को ट्रिगर करती है। ठीक है, और भी जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपको सबसे ट्रिगर्स मिलते हैं। लेकिन होता क्या है, जो इसका स्पिरिचुअल रीजन है वो ये है कि जिस बंदे की आपको जो बात बुरी लग रही है वो एक्चुअली में आपके अंदर ही है। या तो वो आपका कोई वूंड हो सकता है, मतलब आपका कोई पुराना जख्म हो सकता है जो आपके दिमाग ने ये पैटर्न बना लिया या एक बिलीफ सिस्टम बना लिया कि ऐसा ही है, तो वहां आप डिफेंसिव हो जाते हो। ठीक है ना। अब जैसे सपोज आपको किसी ने घर में, आपकी माँ ने या आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने आपको टोक दिया कि तू तो ये चीज तुम गलत कर रहे हो, तो आपको एकदम से, आप उस पॉइंट पे नहीं सोच रहे कि हाँ शायद मैं ये चीज गलत कर रही होंगी, लेकिन आपका दिमाग एकदम से ऐसे रिएक्शन देता है कि अरे तुम तो हमेशा मुझे टोकते रहते हो, है ना। तो वहां आप फिर डिफेंसिव हो जाते हो कि तुम क्यों ऐसे मुझे हमेशा टोकते रहते हो, आप तो ऐसे ही करते हो, आप तो हो ही ऐसे। तो वहां ये जो है ना, ये सब स्टोरीज आपका दिमाग पोर्ट्रे करता है, आपका ईगो जो है वहां पे वो आ जाता है। लेकिन जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, जस्ट यू नीड टू स्टॉप। रिएक्शन नहीं देना होता है वहां पे, आपको बस अपने साथ 2 मिनट स्पेंड करने हैं और अपने आप को ये पूछना है, अंदर जाइए। अपने आप से कैसे बात करेंगे, जब आप अंदर जाएंगे, अपने आप से कनेक्ट होंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे या वैसे ही अपने आप से 2 मिनट शांति में बैठ के आप बात करेंगे कि क्यों मेरी मम्मी ने जो ये बात कही मुझे बुरी लगी, या क्यों मेरे फादर ने ये बात मुझे बोली तो मुझे बुरी लगी, या मे बी आपके किसी ऑफिस में किसी कलीग ने आपको कुछ बोला, किसी ने भी, जिसने भी आपको बोला होगा, तो आप अपने आप से पूछिए कि वो मुझे क्या शो कर रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर ही होता है कहीं। हो सकता है वो आपका कोई पुराना वूंड हो, पुराना कोई जख्म हो जो बचपन से आपका चल रहा है, इनर चाइल्ड वूंड कहते हैं इसे हम, या कोई हमारा पुराना कोई ट्रॉमा हो सकता है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। आपने कोई, शायद कोई बिलीफ सिस्टम पकड़ के बैठा है कि जैसे होता है ना कि भाई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आप तो हमेशा ही ऐसे करते हो, हमको ऐसी फीलिंग आती है ना, ये तो हमेशा मुझे टोकते रहते हैं, मुझे मना करते रहते हैं। तो ये आपका बिलीफ बन गया उस इंसान को लेके कि ये तो हमेशा ही ऐसे करता है। ये क्या है?
ये आपका एक बिलीफ सिस्टम है जो आपका ईगो आपको, आपका माइंड आपको बता रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसे करते हों, लेकिन आपको ऐसा लगता है। आई एम सॉरी गाइज़, हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ा-सा ट्रिगर करें। यहाँ पे भी हो सकता है मैं ट्रिगर कर रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि होता ऐसे ही है। हम क्यों रिएक्शंस देते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ही कुछ होता है जो ट्रिगर हो जाता है किसी सामने वाले से। और आपका टीएफ तो बहुत ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, क्योंकि वो आप ही की सोल है, वो आप ही की कॉन्शियसनेस है। तो वो आपको आपका मिरर दिखाता है। तो जब वो सामने से आपको आपका मिरर दिखाता है ना, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। हम लोग बहुत इरिटेट होते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं, हमारा रो-रो के हाल बुरा हो जाता है। इतना इमोशनली वो आपको टॉर्चर लगता है उस टाइम पे कि क्यों ऐसे वो कर रहा है? क्यों ऐसे वो कर रहा है? जबकि वो आपको आपका आईना दिखा रहा है कि तेरे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर ही है कुछ, जाओ अंदर, ढूँढो उसको, कहाँ है वो चीज़ जो ट्रिगर हो रही है? कहाँ है तुम्हारा वो ज़ख्म जो यू नो अभी तक हील नहीं हुआ है? देखो उसको, अंदर जाओ। लेकिन हम अंदर जाने की बजाय हम लोग बस परेशान होने में लगे रहते हैं। हम लोग इमोशनली इतने लो हो जाते हैं, हमारी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि आपको कितने-कितने दिन लग जाते हैं उस चीज़ से बाहर आने में। महीनों लग जाते हैं उस चीज़ से बाहर आने में। होता है ना ऐसा? ये सबके साथ होता है ऐसा। क्योंकि आपके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, जो भी हम फेमिनिन्स हैं, हम लोग इमोशन से ऑपरेट करते हैं। तो हमने अपने बचपन से लेके आज तक इतने ज़ख्म अपने अपनी इतनी वुंड्स, इनर चाइल्ड वुंड्स हो गई आपकी, आपकी कोई कार्मिक वुंड्स हो गई या आपकी और भी बहुत सारी सेक्सुअल वुंड्स होती हैं। तो वो आपने अंदर कहीं दबाई होती हैं जो हील नहीं हुई है और जो आपका ट्विन आके आपको यही बताता है कि तुम्हारे अंदर है वो। मैं सिर्फ़ तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा रहा हूँ। ठीक है ना? दिखाते तो सभी लोग हैं, सभी लोग दिखाते हैं। लेकिन ट्विन थोड़ा ज़्यादा दिखाता है। ओके? तो वो ही आपको देखना है कि कहीं जब भी आपको कोई ट्रिगर करता है या ट्विन करता है या कोई भी और करता है, तो आपको वहाँ पे स्टॉप होना है। ओवरथिंकिंग में जाने से अच्छा है कि आप स्टॉप हो जाइए, अपने अंदर जाइए, अपने आप से कनेक्ट करिए और देखिए कि आपको कहाँ पे दुःख दुःख रहा है, कहाँ दर्द है, कहाँ ज़ख्म है। हम यहाँ देखते हैं ना, मेरे यहाँ ज़ख्म है, मेरे यहाँ ज़ख्म है, दर्द हो रहा है। तो वो अंदर कहाँ दर्द हो रहा है आपको? कहाँ है आपका वो ज़ख्म जो आपको नज़र नहीं आया इतने सालों में? उसको हील करना है। इसीलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब आप आते हैं, हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पुराने-पुराने जो आपके ज़ख्म हैं, जो आपका चाइल्डहुड, जो आपका बचपन आपका बीता, वहाँ पे आपको कितने ज़ख्म मिले आपके पेरेंट्स के थ्रू या आपके और लोगों के थ्रू, उनको सबको हील करना है। इनर चाइल्ड हीलिंग हम इसी को कहते हैं। ठीक है गाइज़? कार्मिक वुंड्स हो गई, आपके क्या-क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं अंदर, आपके क्या-क्या पैटर्न्स हैं, आपकी ईगो कहाँ से आ रही है, ये सब देखना होता है अंदर। लेकिन ये आप तब तक नहीं देख सकते जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा। जब तक आप एक पीसफुल स्टेट में नहीं आएँगे। मेरा मतलब है कि जब आपके थॉट्स चलने कम नहीं हो जाएँगे, जब आपकी ओवरथिंकिंग थोड़ी सेटल हो जाएगी, तभी आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तभी आपको समझ में आएगा कि जो आपका टीएफ है या जो आपका कार्मिक है या जो मतलब आपके घर में लोग हैं, वो आपको क्यों ट्रिगर करते हैं? आपके अंदर ऐसा क्या है? तो इसीलिए हम पहले कहते हैं अपने थॉट्स को शांत करिए, अपने माइंड को शांत करिए, तभी आप ट्रिगर्स को देख पाएँगे। और ट्रिगर्स आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो ही तो आपको इम्प्रूव करते हैं ना, वो ही आपको एक बेटर पर्सन बनाते हैं, वो ही आपको ग्रोथ देते हैं। वो ही आपको चीख-चीख के बता रहे होते हैं कि आपकी कहाँ पे दर्द छुपी हुई है अंदर। कहाँ पे आपके ज़ख्म हैं जो इतने ज़्यादा हैं, जो चीख-चीख के आपको बुला रहे हैं कि मुझे हील करो।
मैं यहाँ हूँ। तो जब आप उनको हील करेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप शांति में आते रहेंगे, आप पीस में आ जाएँगे। आप धीरे-धीरे देखिएगा आपके रिश्ते चेंज होने लगते हैं। आपको ट्रिगर मिलने बंद हो जाते हैं। एकदम से बंद नहीं होंगे, धीरे-धीरे होंगे। स्लोली, स्लोली, स्लोली। लेकिन जो चीज़ पहले आपको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बना देती थी, आपको 6-6 महीने लग जाते थे उस चीज़ से बाहर निकलने में, वो चीज़ आपको ईज़िली आप थोड़ा उसको हैंडल करना सीख जाएँगे। तो फिर पहले जहाँ आपको 6 महीने लगते थे, वहाँ 3 लगने लगेंगे और आप अपनी हीलिंग करते रहेंगे और अपने आप को जानेंगे और अपने पैटर्न्स को जानेंगे, तो फिर वो 1 महीने में हील हो जाएगा। फिर कुछ दिनों में हील होने लगेगा। फिर घंटों में, फिर सेकंड्स में। तो आपको यहाँ तक आना है, इस स्टेज तक कि जब आपको कोई चीज़ बुरी लगे, आपके मन को, आपकी सोल को कोई चीज़ बुरी लगे, तो आप उसको इमीडिएटली हील कर पाएँ और हायर वाइब्रेशन में वापस आ पाएँ। ठीक है गाइज़? तो ट्रिगर्स इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि ट्रिगर्स आपकी ग्रोथ के लिए आते हैं। आपको एक बेटर इंसान बनाने आते हैं। जब आप अपनी ये हीलिंग जर्नी शुरू करते हैं ना, तो आप जो इंसान होते हैं उस टाइम पे और जब आपकी हीलिंग जर्नी खत्म होने वाली होती है, आप उस पॉइंट पे जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ, आप वो इंसान ही नहीं रहते। एकदम से चेंज हो जाते हैं। 360 डिग्रीज़ आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो माइंडसेट है, वो टोटली चेंज हो जाता है। आप टोटली डिफरेंट पर्सन बन जाते हो एट द एंड ऑफ द जर्नी। सो ट्रिगर्स आर सो ब्यूटीफुल, वो आपकी लाइफ चेंज करने आते हैं। ठीक है? तो घबराना नहीं है कि मेरा टीएफ ऐसे क्यों कर रहा है, मेरा टीएफ ऐसे क्यों कर रहा है, वो पैसे लेके भाग गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्योंकि वो सिर्फ आपको ही दिखा रहा है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर वो ये दिखा रहा है कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके अंदर कहाँ पे डिसरिस्पेक्ट छुपी हुई है? आप कहाँ अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते आए हैं आज तक? ठीक है? जो भी वो चीज़ें दिखाता है, वो आपको जेलसी दिखा रहा है, वो आपको कंपैरिज़न दिखा रहा है, वो आपको अबंडनमेंट दिखा रहा है, वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, वो आपको अपने अंदर ढूँढना है कि आप कहाँ पे ये सब कर रहे हैं अपने साथ। ऑलराइट गाइज़, सो ट्रिगर्स जो होते हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए आते हैं। वो बुरे नहीं है, उनसे डरना नहीं है, उनसे घबराना नहीं है, उनको फेस करना है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आप एक माइंड से चलने वाले जीवन से परेशान हो चुके हैं और एक अनकंडीशनल लव में आना चाहते हैं, हार्ट सेंटर में आना चाहते हैं और एक हार्ट बेस्ड, एक अनकंडीशनल बेस्ड और लव और पीस के ऊपर एक जिंदगी अपनी जीना चाहते हैं, तो ट्रिगर्स को वेलकम करिए। ट्रिगर्स अच्छे हैं। यस, क्योंकि जब आप ट्रिगर्स को हील करना सीख जाएंगे, आप पीसफुल स्टेट में आ जाएंगे। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते आपकी ज़िंदगी कितनी बेटर हो जाती है जब आप एक हार्ट सेंटर्ड लाइफ जीने लगते हैं। क्योंकि ईगो तो आपको सिर्फ घुमाता रहता है, आपका दिमाग तो आपको सिर्फ भगाता रहता है। ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ऑलवेज वी वांट टू कंट्रोल थिंग्स। हम लोग सिर्फ कंट्रोल में लगे रहते हैं। उसको वैसे करना चाहिए था, उसने वैसा क्यों नहीं किया, उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों नहीं कह दिया। ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब खत्म हो जाती हैं जब आप ईगो बेस्ड लाइफ को छोड़ देते हैं और सोल बेस्ड लाइफ को अपनाते हैं। आप सच में सोच नहीं सकते कि आप कितनी पीस में आ जाते हैं, आपकी लाइफ कितनी बेटर हो जाती है। आप सबको ही अनकंडीशनल लव देने लगते हैं, आप इतनी शांति में आ जाते हैं कि आपकी हेल्थ बेटर हो जाती है, आपके फाइनेंसेस बेटर हो जाते हैं, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं, हर चीज़ बेटर हो जाती है। ओके, तो ट्रिगर्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं।
अब जो ट्रिगर्स हैं वो हमारा अंदर जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं, वही जो मैंने बताया, हमारे अंदर ही होती हैं ये सब चीज़ें, जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं हमारे, उन पैटर्न्स को वो क्लियर करने आते हैं। अब हमारे चक्रास को क्लियर करने आते हैं जो ट्रिगर्स होते हैं, क्योंकि हमें ट्रिगर्स को फील करना है और उनको फिर रिलीज करना है। अगर आपको बुरा लगा कि किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो आप उसको फील करिए, आप अंदर देखिए कि आप कहाँ पे वो डिसरिस्पेक्ट को फील कर रहे हैं, कहाँ आपने खुद की डिसरिस्पेक्ट की, और फिर उसको रिलीज कर दीजिए। तो ऐसे करने से जो आपके ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो सारे खुल जाते हैं, आप क्लियर हो जाता है, क्लेंजिंग हो जाती है आपके पूरे सिस्टम की, आपके चक्रास की। ठीक है गाइस? सो धीरे धीरे आप रिएक्शंस देने बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, और आप रिस्पॉन्स देने लगते हैं। स्लो मूवमेंट हो जाती है थोड़ी। अभी तो हम बहुत तेजी तेजी से फास्ट 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 रिएक्शंस देते हैं हर बात पे, लेकिन जब हम ये सब कर लेते हैं, हीलिंग कर लेते हैं, हम अपनी क्लेंजिंग कर लेते हैं, हमारे चक्रास क्लीन हो जाते हैं, तो हम रिस्पॉन्स देने लगते हैं। ठीक है ना? स्लो तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, और हमारी ईगो जो होती है वो सोल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, सोल बेस्ड लिविंग हो जाती है हमारी। हम 3D से 5D कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल होता है ट्रिगर, है ना? ट्रिगर आपको 3D से 5D कॉन्शियसनेस तक ले जाने की एक सीढ़ी है। तो ट्रिगर से आपको घबराना नहीं है, ट्रिगर से आपको परेशान नहीं होना। ट्रिगर आपको कुछ सिखाने आए हैं, आपकी ग्रोथ के लिए आए हैं। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रिगर्स आर योर फ्रेंड्स। ऑल राइट, बाय बाय।